नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर हूँ और जिस तरह से मैंने सब पहले ही आपको अपडेट दिया कि दो बॉम्ब ब्लास्ट जो हैं वो लो इंटेंसिटी के वो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर हुए हैं। और इस समय लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आतंकी जो हैं वो दो ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर कर उन्होंने दो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर किए हैं। और टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर पूरी सिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं पिछले काफ़ी समय से जम्मू में बढ़ाने की कोशिश आतंकी जो है वो लगातार कर रहे थे। और आपको बता दूं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया यहाँ पर गया है, ऐसी खबरें जो हैं वो आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रात को करीबन 1:40 के आसपास जो दो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं वो कहीं ना कहीं ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर फेंके गए हैं। और कुछ ही मिनटों के अंदर दो ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। और इस समय जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर लगातार जो टीमें हैं बॉम्ब स्क्वाड की और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वो यहाँ पर लगातार आ रही है। और कॉर्डन पूरी तरह से इस इलाके को कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और जितने भी लोग जो यहाँ पर काम करने जाते हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं जितनी एसओजी और टॉप के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। और आपको बता दूँ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है जो बनिहाल का रहने वाला है उसका नाम नदीमुल हक है। और एक जो देर रात ये आतंकी जो है वो पकड़ा गया था और साथ ही साथ उससे 5 किलो से ज़्यादा आईडी जो है वो बरामद की गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया है ताकि जल्द से जल्द जो ये आतंकी नापाक इरादे लेकर यहाँ एंटर हुए थे उसे कहीं ना कहीं पकड़ा जा सके। और आपको बता दूँ कि देख सकते हैं आप इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही है और चेकिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और जम्मू का ये टेक्निकल एयरपोर्ट जहाँ से मोस्टली सीनियर ऑफिशियल जो VVIPs हैं उनका आना जाना होता है और जम्मू एयरफोर्स का जितना भी कामकाज जो है वो यहीं से चलता है। और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका कई बार सुबह ये बन जाता है, पर देर रात जब ये आतंकी हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर एक जो सवाल निशान है वो लगातार आतंकी किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गतिविधियां उस पर बनता है। किस तरह से जम्मू को एक निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पिछले काफ़ी समय से लगातार यहाँ पर जो है वो की जा रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले बस स्टैंड से भी एक बड़ी आईडी जो है वो बरामद यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद से लेकर पूरे जम्मू में हाई अलर्ट भी था। और अभी भी बात करें तो पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ साथ बाकी जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। और अभी भी जितनी भी गाड़ियां जम्मू में एंटर हो रही हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव इलाके होते हैं इसी को देखते हुए जो तारबंदी है वो भी लगातार यहाँ चलती रहती है और सिक्योरिटी का हाई अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। आपको बता दूं कि देर रात जो इंसिडेंट हुआ है उसमें माना ऐसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 1 से लेकर 2 व्यक्ति जो हैं उन्हें माइनर इंजरीज हुई थी, जिन्हें अंदर ही पूरी तरह से ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया गया। हालांकि कोई बड़ी इसमें जो इंजरी है या फिर कोई जान माल के नुकसान की खबर जो है वो नहीं आई है। हालांकि ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो सीलिंग थी एक छत की वहाँ पर जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। इसके अलावा जो आतंकी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं माना ऐसा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया था ताकि कुछ ही मिनटों के अंदर दो जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है वो यहाँ पर किए गए। और साफ तौर पर कोशिशें जो आतंकियों की यही हैं कि जम्मू में एक टेरर जो है वो ज़रूर यहाँ पर फैलाया जाए, बट सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की गतिविधियों जितनी भी कम हो। और उसी को देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो अलग अलग जगहों पर लगातार बढ़ा दी गई है। जम्मू के हर एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट के अलावा जितने भी चौक्स जो हैं, जितने भी नाके हैं, वहाँ पर लगातार जितने भी लोग हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि लगातार जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जाए। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की जो चेकिंग है वो बड़े पैमाने पर यहाँ की जा रही है, क्योंकि टेक्निकल एयरपोर्ट से रोज़ जो है VVIPs के आने के अलावा कई सारी मूवमेंट जो है डिफेंस फोर्सेस की वो यहाँ पर होती रहती है। और 2 लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं उसकी खबर यही आ रही है देर रात से। माना ऐसा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के वाले से जो खबर आई है कि 2 जो व्यक्ति हैं उसमें ज़रूर माइनर इंजरीज जो हैं वो उनको हुई हैं। और साथ ही साथ एक और जो हमला रात को किया गया, जो एक व्यक्ति रात को पकड़ा गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था
वो नदीमुल हक एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है देर शाम, और जिससे माना ऐसा जा रहा है कि भारी मात्रा में जो आईडी है 5 किलो के आसपास जो आईडी है वो भी बरामद यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति की पूरी तफ्तीश की जा रही है कि क्या एक और व्यक्ति तो नहीं था, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि वो 2 व्यक्ति जो हैं वो एक ही साथ में इस हमले को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं जम्मू की पावन धरती पर घुसे थे। और उसके बाद से लेकर लगातार जो इन आतंकियों की ये प्लानिंग थी कि जम्मू में कोई बड़ा हमला किया जाए, पर उस प्लानिंग को पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से विफल किया। और साफ तौर पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बड़े जो हमला जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला करने की कोशिश की गई, उसे पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर निस्तनाबूद कर दिया है। और एक जम्मू की पावन धरती पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश जो की जा सकती थी उसे पूरी तरह से यहाँ पर विफल कर दिया है। और नदीमुल हक नामक एक बनिहाल का रहने वाला व्यक्ति जो है वो इस आईडी जो पकड़ी गई है उसकी पहचान हुई है। और साथ ही साथ उसका कोई साथी भी अगर है तो उसे भी जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए। उसी पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं पूरी तरह से लगे हुए हैं। एसएसपी जम्मू और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग जो नाके हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा रही है। और साथ ही साथ जो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर जितनी भी फोरेंसिक की टीमें हैं और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, ताकि जल्द से जल्द जितनी भी जो भी पहचान है उस व्यक्ति कर ली जाए कि किस तरह से ये हमला हुआ है। हालांकि माना ऐसा जा रहा है, जो सूत्रों के वाले से खबर आई है कि ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर देर रात किया गया है ताकि इस बड़े हमले को जो है वो अंजाम दिया जाए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इसमें जानो माल के नुकसान तो नहीं हुई, पर ज़रूर 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होने की वजह से जो 2 लोग हैं उनकी इंजरीज़ यहाँ पर ज़रूर हुई हैं, माइनर इंजरीज़ यहाँ पर ज़रूर हुई हैं, पर उसको जल्द ही पूरी तरह से ट्रीटमेंट जो है वो एमआई रूम इसी में कर ली गई। और उसके बाद से लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो एयरपोर्ट है वहाँ की पूरी तरह से कामकाज जो चल रहा है उसे भी पूरी तरह से ना रोका जाए। और साथ ही साथ जो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग कर ही अंदर भेजा जाए। और टेक्निकल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर रोज़ की तादाद में वीवीआईपीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो चलती रहती है। हमारे सामने देख सकते हैं लगातार जितने भी जो नाके हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो अलग अलग एग्जिट और एंट्री पॉइंट है जम्मू के उन्हें जो है वो इस समय पूरी तरह से नाकाबंदी वहाँ पर बढ़ा दी गई है और चौकसी जो है वो चल रही है। आपको बता दूँ कि जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर देर रात करीबन 1:40 पर 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद से लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और माना सा जा रहा है कि ये दोनों ब्लास्ट जो हैं कहीं ना कहीं ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों ने देर रात किए हैं। और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि किस तरह से ये हमला हुआ और किस तरह से कहाँ से वो ड्रोन घुसे और किस तरह से ये हमले को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की आ रहा है और जल्द से जल्द साफ़ तौर पर जल्द से जल्द जो पूरी कोशिशें हैं वो यही हैं कि जो भी इन पूरे दोनों गतिविधियों के पीछे शामिल है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जम्मू को दहलाने की कोशिश जो कर रहा है उसे रोका जाए। तो साफ़ तौर पर आपने देखा किस तरह से प्लानिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की यही रहती है, कोशिशें यही रहती हैं कि जल्द से जल्द जो इस तरह के हमले करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और उसी तरह की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से कामयाब भी हुई है, जिस तरह से देर रात हमने देखा। अब देखना ये होगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन व्यक्ति जो है इसके पीछे निकल कर आता है।